भारत की सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट आती श्रावस्ती की, उसी के इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हमारे साथ बैठे हैं। नेताजी, पहला प्रश्न अगर मैं आपसे बात करूं कि किस मुद्दों पे इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज भी जिस तरीके से हमारा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, दोनों जनपद पिछड़े जनपद की श्रेणी में आता है, साथ साथ यहाँ पर अभी भी तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अभी बहुत बड़ी कमियां हैं। और पहला मुद्दा होगा कि देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो। स्वास्थ्य को देखते हुए अभी श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरी दूसरी प्राथमिकता है मेडिकल कॉलेज बने। तीसरा मुद्दा, अभी पीने के लिए स्वच्छ पानी जो ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाया है, ये मेरा पहले भी रहा है मुद्दा, और प्रयास करेंगे कि अब की बार इस मुद्दे को पूरा कराने के लिए साथ साथ क्षेत्र में जिस तरीके से सड़कों की स्थितियां भी खराब हैं ग्रामीण अंचल में, और तमाम पुल को लेकर के, अभी हमारा एक मथुरा घाट का पुल है और मथुरा घाट का पुल बहुत ज़रूरी है। सिसवारा का तो लगभग पास हो गया है, उसका शिलान्यास भी हो गया है। और अब की बार मेरा मुद्दा जो रहेगा ये मथुरा घाट पुल, अगर ये पुल बन जाएगा तो बलरामपुर और श्रावस्ती की दूरी 5 किलोमीटर, इस पार से उस पार पहुँची मथुरा, 5 किलोमीटर में कटरा। तो ये बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभी आप पिछले भी 5 वर्ष सांसद रहे हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य श्रावस्ती और बलरामपुर के लिए किए हैं जो सच में विकास की तरफ श्रावस्ती और बलरामपुर अग्रसर हुआ है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिस तरीके जहाँ आप बैठे हैं ये मेरा आवास है और ये भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती है, लेकिन यहाँ पर अभी रेल लाइन नहीं थी और यहाँ के लोग रेल लाइन की यात्रा नहीं कर पाते हैं। आज ये ज़िला अछूता जनपद था, लेकिन मुझे खुशी के साथ आपके चैनल को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया और भारत सरकार को हमारे मुद्दे को मानना पड़ा और लगभग 240 किलोमीटर रेल लाइन पास की गई है, जिसमें 390 करोड़ रुपये अलॉटमेंट हो गया है। सर्वे का काम शुरू हो गया है। लगभग स्टेशन भी लगभग चिन्हित हो गए हैं। बहराइच वाया दिकोली, दिकोली वाया भिनगा, भिनगा से लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर से इकौना, इकौना से कटरा, लगभग इतने स्टेशन चिन्हित हो चुके हैं। और मौके पर वहीं से सिद्धतगंज उतरौला होते हुए दूसरे जनपदों को चली जाएगी। तो आज जिस तरीके से रेल लाइन पास कराया गया और यहाँ पर अब तक देश विदेश के लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, हवाई यात्रा नहीं होती थी, और ये भगवान गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग कई देशों में उनके अनुयायी हैं, उनको आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और मैंने मुद्दे को जब गंभीरतापूर्वक मंत्रालय में साथ साथ सदन में उठाया तो मुझे हवाई यात्रा भी शुरुआत अभी 1 महीना लगभग हुआ है, हवाई यात्रा की भी शुरुआत हो गई। साथ साथ 450 किलोमीटर सड़क, लगभग 90 किलोमीटर प्रति विधानसभा के हिसाब से मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को पास कराने का काम किया। काफ़ी सड़कों का शिलान्यास, लोकार्पण भी हो चुका है। कुछ सड़कें बन रही हैं, 2-3 महीने में बन करके तैयार हो जाएंगी। मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं था और मेडिकल कॉलेज ना होने के नाते यहाँ के लोग गंभीर बीमारियाँ हो जाती थीं, नॉर्मल बीमारियाँ भी हो जाती थी, उनको रिफ़र कर दिया जाता था। आज मुझे आपके चैनल को बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी डिमांड जब हुई प्रदेश सरकार और भारत की सरकार से, मुझे एक मेडिकल कॉलेज भी मिला। साथ साथ जिस तरीके से बलरामपुर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी और 516 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास हमने पास कराया है और लगभग 21 किलोमीटर की सड़क बाईपास के रूप में तुलसीपुर में जाके मिलेगी। अब बलरामपुर वालों को जाम से भी निजात मिलेगी। साथ साथ
अभी हमारे बीच में कौआपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपड़वा एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं हुआ करता था। आज आपके चैनल को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब मुद्दों को हमने सदन में उठाया, माननीय मंत्री जी को अवगत कराया, तो मुझे लगभग कई गाड़ियाँ, एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव इन स्टेशनों पर मिला। मैं जा कर के हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रोकने का भी काम किया। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को देखते हुए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ लगभग हमारे दोनों जनपदों में 2 केंद्रीय, 2 नवोदय, यहाँ 40-40 सीटें हुआ करती थीं। मैंने प्रयास किया 40 सीटों के स्थान पर 80 सीट हमने करवाया और यहाँ आज शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए 40 से 80 बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है। तो इस तरीके तमाम ऐसे मुद्दे हैं। किसान की कोई समस्या रही है, मैंने सदन में उठाया और यहाँ तक कहा कि हमारे सब किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं। किसान, भारत की सरकार कहती है कि लगभग किसानों की आय 2 गुना, लेकिन मैं एक किसान परिवार का बेटा होने के नाते मुझे जानकारी भी है कि अभी भी 5 साल के पहले गेहूं की कीमत हमें लगता है 22 रुपये रही होगी, आज भी 22-23 रुपये है। तो दूना कहाँ हो रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सरकार को आगाह किया था, एक सूचना भी देने का काम किया था कि छोटी सी एक मेरी बात है, अगर सरकार मान ले तो किसानों की आज 2 गुना हो सकती है। मैंने अपने सवाल को बताया था कि अगर जो इस देश का किसान है, जो धरती को चीर करके और सबका पेट भरने का काम करता है और उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, इस देश के जो मजदूर हैं, मजदूरी करने का काम करते हैं, वो भी परेशान रहते हैं। तो मैंने कहा था भारत सरकार से कि मनरेगा मजदूरों को जो रोज़गार गारंटी योजना के तहत 100 दिन काम मिलता है, उसको 365 दिन कर दिया जाए। साथ साथ किसानों की जो खेती होती है, उस खेती में जो कार्य होता है, उसको मनरेगा के मजदूरों से कराया जाए और उसका पैसा भारत सरकार देगी, तो मुझे लगता है किसानों की आय 2 गुना होगी। ऐसे तमाम मुद्दों को मैंने सदन में उठाया। जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है रोजगार का। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी उस प्रकार की ना तो कोई कंपनियाँ आ पाई हैं। युवाओं का यहाँ से चलो एजुकेशन प्राप्त कर ली, अच्छी पढ़ाई कर ली, इसके बाद में रोज़गार के लिए अदर या तो डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट जाना पड़ता है। तो स्वरोजगार के लिए आप यहाँ लोकल रोज़गार के लिए आप लोगों की क्या प्लान है इन फ्यूचर वर्तमान? देखिए, सबसे पहले मैंने लाइन सफारी सोहेलवा के पास काफ़ी जगह भी है और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। जिस तरीके से अगर एक बड़ी लाइन सफारी बनेगी तो हमें लगता है कि कई पर्यटक स्थल को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ रोज़गार भी मुहैया होगा। मैंने इस बात को भी सदन में उठाया था कि कम से कम जिस तरीके से खेल की जगत को देखते हुए आज हमारे नौजवान बच्चे आज यहाँ से जाते हैं दूसरे प्रांतों में रोजी रोटी के लिए, अगर खेल जगत को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास एक स्टेडियम बनाया जाए। और जब स्टेडियम बनाया जाएगा तो हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र के नौनिहाल बच्चे खेल जगत में भी अपने नाम को रोशन करने का काम करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर रेलगाड़ी के जो डिब्बे बनते हैं उसके कारखाने की बात मैंने किया था कि कम से कम पिछड़ा जनपद है, अगर वहाँ एक कल कारखाना लग जाएगा तो वहाँ भी हमारे नौजवान रोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। तो इन मुद्दों को हमने सदन में उठाया, इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन मैं विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार कुछ बात मानती है और कुछ बात नहीं मानती है। एक प्रश्न, मैं क्षेत्र में रिपोर्टिंग करता था, अभी भी करता हूँ, तो एक प्रश्न मुझे फेस करना पड़ता है कि सांसद जी के पर बाहर का आने, मतलब जब सदन 5 साल तो यहाँ आना जाना उनका कम हो पाता है, दिल्ली में रहते हैं। ये थोड़ा आप इसके बारे में कुछ बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, मेरे शासनकाल में कोरोना काल रहा, सांसद निधि बंद रही और उसके बाद सदन भी चला और मैं क्षेत्र में लगभग महीने में 15 से 20 दिन रहने का प्रयास किया और रहा भी, लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं कि क्षेत्र बहुत लंबा है, हर घर पहुंचा नहीं जा सकता है, कहीं कहीं गांव भी छूट सकते हैं, कहीं कहीं बाज़ारें भी छूट सकती हैं, तो वो सब कमियां हो सकता रही हों, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि मैं 15 से 20 दिन लगभग क्षेत्र बना रहा। अब तो एक आवास बन गया, पहले मैं किराए मकान पर रहता था। ऐसा कुछ नहीं, कुछ विरोधी लोग इस बात को हवा देने का काम करते हैं। हमारा इंडिया गठबंधन परिवार कभी भी इस मुद्दे पे सहमत नहीं है और ना सहमत रहेगा। धन्यवाद। लास्ट प्रश्न मेरा है, आपको क्यों जनता चुने? बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, किसी को हम 5 साल के सांसद अपना भविष्य तय कर रहे हैं,
तो आप में ही क्यों इस श्रावस्ती या बलरामपुर की जनता आपको ही क्यों सांसद बनाए? प्रश्न थोड़ा। देखिए, जनता के बीच में रहने वाला सांसद हूँ, जनता के बीच में सेवा करने वाला सांसद हूँ, जनता के सुख दुख में पहुँचने वाला सांसद हूँ, और जनता के हालचाल में कभी भी जनता याद करती है मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और जनता, मैं कभी अपने को ये नहीं मानता मैं सांसद हूँ, और सांसद बनाने का जो असली पावर है ये जनता जनार्दन का है। जनता जनार्दन के ही पावर से हम सांसद बनते हैं। तो इस बात को मैं मानता हूँ कि सांसद जो मेरी कैटेगरी है वो मेल खा रही है। कभी भी हमसे कोई बात कर सकता है, कभी हमसे मिल सकता है, आधी रात में फ़ोन उठ जाता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सरकार जो है, जो इस क्षेत्र की सम्मानित जनता है, इसी मुद्दे पर चुनाव में वोट देने के लिए तैयार है। और मैं आपके चैनल को बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ की लड़ाई राम सिरों वर्मा नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की लड़ाई इंडिया गठबंधन परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन लड़ रही है चुनाव। और मैं देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ, मेरा भी हौसला अफजाई करने का काम यहाँ की जनता करती है कि सांसद जी यहाँ आप ना आइए, आप जाइए, जहाँ आप ना गए हों वहाँ पहुँचिए। मेरा मनोबल और बढ़ता है कि यहाँ की जनता जब खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है तो मैं मतलब जिस तरीके से जनता का जन समर्थन, यहाँ के लोगों का जन समर्थन मुझे मिल रहा है, तो ये चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जिस तरीके से भाईचारे के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मुझे सम्मान और प्यार मिल रहा है, तो यहाँ कोई कमी नहीं है। इस नाते यहाँ की जनता मुझे वोट देने चाहती है। जी, धन्यवाद सांसद जी।